रेख में वृत्तारेख में डिग्री को किस में बदलना? प्रतिशत में बदलना। आइए सिखाते हैं पहले कैसे निकलता है, अभी क्वेश्चन नहीं शुरू किए हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है मेरा। और मान लीजिए ये आपका ऐसे आपको पेपर में दिया रहेगा, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कह देगा 72 अंश, कोई व्यक्ति 72 अंश चाहे डिग्री बोल सकते हैं, भोजन पर खर्च करता है, और 144 डिग्री किस पर खर्च करता है? शिक्षा पर खर्च करता है। एंड सो कुछ दिया रहेगा, अभी सब क्वेश्चन कराएंगे। एक व्यक्ति 72 डिग्री अब भोजन पर खर्च करता है, और कितना खर्च करता है इस पर? शिक्षा पर, ठीक है बेटा। तो कहेगा बेटा डिग्री को किस में बदलिए? अच्छा बताइए पूरा ये जो वृत्त है, एक वृत्त में पूरा कितने अंश का कोण बनता है? ये सबको पता है। और अगर ये पूरा डिग्री में दिया है तो 360 का होगा, अगर पूरा परसेंटेज में दिया रहे तो पूरा कितना परसेंट होगा? 100% होगा, ठीक है ना। ये पूरा किस में दिया जरा बताओ तो बेटा? डिग्री में, तो पूरा कितने अंश का होगा? अगर ये परसेंटेज में दिया रहा तो कितना होगा? 100 दिया हुआ। तो ये बताइए ये पूरा आपका डिग्री में दिया है तो आपको कुल डिग्री कितना होता है? अब परसेंटेज कुल कितना होता है? यानी 360 डिग्री बराबर क्या परसेंट? ये आप कर लेंगे बेटा। जिसमें बदलना है उसको आप लिख लीजिए। डिग्री को किस में बदलना है? तो डिग्री लिख देंगे 360, अब प्रतिशत लिख देंगे 100। तो 360 डिग्री बराबर 100%। तो बता दो बेटा एक डिग्री बराबर क्या परसेंट? 100/360%। इन हो गया भाई। 360 डिग्री में 100%, तो एक डिग्री में क्या परसेंट? 100/। अब कह देगा बताओ भोजन पर कितना खर्च करता है, तो एक डिग्री में इतना परसेंट, तो भोजन पर क्या परसेंट है? तो 72 डिग्री में 72 से क्या कर देंगे? गुणा ना, तो 100/360 यहाँ पे परसेंट में है ऑलरेडी, ठीक है। पहले हल कर लो इसको। अब देखो 0 से 0 काटो, 36 दूना और 10 दूना, यानी भोजन पर वह क्या परसेंट खर्च करता है? 20% हो गया इसका मतलब। क्या करना है, ये टोटल कितना डिग्री होता है? 360, और टोटल परसेंट कितना होता है? 100। तो 360 बराबर 100%। तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 100/360। ये 360 डिग्री बराबर क्या परसेंट? 100%। तो एक डिग्री बराबर 100/360। और जिसका पूछेगा उससे आपको गुणा कर देना है। मान लीजिए शिक्षा का पूछेगा तो शिक्षा क्या डिग्री है? तो 144 से गुणा कर देंगे। अब भोजन का पूछेगा तो 72 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 36 दूना 72 और 2 दहा में 20, यानी क्या परसेंट खर्च करता है? यानी हम डिग्री को प्रतिशत में बदल दिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। यानी वृत्तारेख में डिग्री को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब इसके बाद प्रतिशत को डिग्री में कैसे बदलते हैं उसको भी सिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसको बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत ही आसान है ग्राफ, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है ग्राफ, और मैं एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि 18 से 20 नंबर आपका तैयार है ग्राफ में, ठीक है। अब तो हर पेपर में ग्राफ आ रहा है। एसएससी के पेपर में भी अब ग्राफ आने लगा है। अब एसएससी वाला भी अपना पेपर में ग्राफ दे दिया है। यूपीपी के पेपर में आ रहा है, एसआई के पेपर में आ रहा है, पेट में तो आ ही रहा है यार, आप जान ही रहे हैं। तो ठीक है, जहां दिक्कत है बेटा बोल दीजिए। जब भी डिग्री में बना रहेगा वृत्तारेख तो कुल इसका मान 360 डिग्री होगा, और जब भी परसेंटेज में बना रहेगा तो कुल इसका मान क्या परसेंट होगा बेटा? क्या परसेंट होगा? 100%। इसको लिखिए, अभी क्वेश्चन कराएंगे एक ही बार, पहले अभी थ्योरी पढ़ा दें आपको हम, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। हो गया नोट? कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए बेटा। चलो आगे लिखिए हेडिंग, वृत्तारेख में प्रतिशत को डिग्री में बदलना। वृत्तारेख में किसको बदलना? प्रतिशत को किस में बदलना? प्रतिशत को डिग्री में बदलना।
अभी तक क्या सीखे हो? डिग्री को प्रतिशत में बदलना। तो फंस जा रहा पॉइंट नहीं। अभी तक क्या सीखे हो कि डिग्री को किस में बदलना? प्रतिशत। अब आइए मिटा दे इसको बेटा, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए आइए इसको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कह देगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे, फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। कोई व्यक्ति अपनी कुल आय में उसका 25% मान लीजिए शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, 10% मान लीजिए वस्त्र पर खर्च करता है, और ऐसे अन्य पर भी खर्च करता है, वो दिया रहेगा पेपर में, ठीक है। बस छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे पूरा, ठीक है। अब ये आपका देखिए, ये पूरा किस में दिया है? ये पूरा किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है। अब कन्वर्ट किस में करना है? अब ये बताओ पूरा वृत्तारेख किस में होता है? 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100, तो ये पूरा कै % होगा? अब बदलना किस में है? अब कुल डिग्री कितना होता है? 360। जिसको बदलना है वह उधर रहेगा। ये पूरा किस में होता है? परसेंटेज में, ये है ना, क्योंकि अगर ये परसेंटेज में दिया है तो पूरा मान कितना होगा? 100। अगर ये डिग्री में दिया है तो पूरा मान कितना होगा? तो 100% बराबर 360। तो बताओ 1% बराबर कितना होगा? 360 बटा 100 क्या होगा? डिग्री। डिग्री में बदल रहे हो बेटा ना। अब हमको मान लो शिक्षा का निकालना है, तो शिक्षा पर क्या % खर्च कर रहा है? तो 1% बराबर इतना, तो 25% क्या करेंगे? इसमें 25 से गुणा कर देंगे ना, तो 360 बटा 100। अब 25 एक कम 25, 25 चौक को 100। कोई दिक्कत बेटा है ना? 4 एक कम 4 और 4 नवा 0 उतार देंगे, कितना हो जाएगा? 90% नहीं, 90 डिग्री, क्योंकि परसेंटेज को किस में बदलना है? तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो मतलब कहने का ये हुआ, अगर परसेंटेज को डिग्री में बदलना है तो 360 बटा 100 होगा, और डिग्री को परसेंटेज बदलना है तो 100 बटा 360 होगा। यही कुल मिलाकर इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये आपको तैयार करना है, सवाल इससे जरूर पूछेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रतिशत का अवधारणा बता रहे हैं हम आपको। अभी क्वेश्चन होगा, देखिएगा फटाफट सब क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, बस थोड़ा सा पैटर्न समझिएगा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना है बेटा, बोलते रहिएगा। अगर परसेंटेज को डिग्री में बदलना है तो 100% बराबर 360, और डिग्री को परसेंट बदलना है तो 360 बराबर 100%। बस यही दो चीज़ आपको समझना है। अगर ये समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं किए, बस केवल वैसे आप लोग क्या करिए, ग्राफ का एक अच्छा सा कॉपी बना लीजिए, ठीक है। और मैं आपको जितना क्वेश्चन कराऊंगा उसी में से ही लड़ेगा, आपको बस उतना ही पढ़ के जाना है। हाँ, बस एक बार पुनः बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये बताइए पहले पूरा वृत्त किस में है? आप बोलिए किस में है? परसेंट में। परसेंट में है ना। अब परसेंट में है ना, पर टोटल परसेंट कितना होगा? 100% बराबर होगा, क्यों 360? हमको बदलना किस में है? तो 1% कितना होगा? डिवाइड कर देंगे 100 से। भाई आप समझिए, 2 रुपया में 4 टाफी, तो 1 रुपया में क टाफी? 4 बटा 2 टाफी, मतलब 2 टाफी। 2 रुपया में 4 टाफी, तो 1 रुपया में क टाफी? 4 में 2 का भाग कर देंगे, तो 100% में इतना, तो 1% में कितना होगा? 360 में क्या करेंगे? 100 का भाग कर देंगे। और कै % का पूछा है? तो 25% का पूछा है, तो 25 से गुणा कर दो। अगर 10% का पूछेगा तो 10 से गुणा कर देना। तो 25 से गुणा करोगे तो 25 से कम 25, अब 25 चौक को, और 4 के पहाड़ा में 36 आता है, 4 नवा, और आगे क्या लिखा है? 0, तो 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका ये कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। अब कुछ आपको हम परसेंटेज का बता देते हैं, आपको ट्रिक। परसेंटेज का देख लीजिए बेटा, कुछ नोट करके लिखिए परसेंटेज का। जैसे मान लीजिए आलू का दाम 20 रुपया प्रति केजी है। सुनिएगा, आलू का दाम 20 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो कह रहा है कुछ समय बाद आलू के दाम में वृद्धि हो गया, मतलब आलू का दाम हो गया, मान लीजिए अब हो गया 25 रुपया प्रति किलो। पहले आलू कै रुपया किलो मिल रहा था? 20 रुपया प्रति किलो।
अब आलू का दाम क्या रुपया हो गया? तो बोला आलू के दाम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है आलू का दाम बढ़ा है ना, तो पूछा कै परसेंट का वृद्धि हुआ। ये बताइए 20 से जब 25 हुआ तो आलू के दाम में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कै रुपया की वृद्धि हुई है? आलू के दाम में वृद्धि हुई है 5 रुपया की। कै रुपया की वृद्धि हुई है? लेकिन पूछेगा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अगर आपको परसेंटेज वृद्धि निकालना है तो आपको बताए थे परसेंटेज में, फिलहाल यहां भी बता दे रहे हैं, परसेंटेज किसके साथ लगा है? तो जिसके साथ लगा रहेगा उतना लिखेंगे, वृद्धि गुणे 100 बटा के सापेक्ष। क्या लगा देंगे? जिसके साथ परसेंटेज लगा रहेगा उतना गुणे 100 बटा के सापेक्ष। अब बताओ कै रुपये का वृद्धि हुआ है? 5 रुपये का वृद्धि हुआ है, गुणे क्या? अच्छा किसके सापेक्ष? 20 से ना 25 हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 20। तो 20 से कम 20 और 20 बचे और 5 बचे, यानी आलू के दाम में कै परसेंट की वृद्धि हुई? हाँ बहुत सही। अगर आलू पहले 20 रुपया किलो मिल रहा था, अब आलू का दाम हो गया 25 रुपया, तो कै परसेंट बढ़ गया? रुपया में 5 बढ़ा, अब परसेंटेज में कितना बढ़ा? और ऐसे कमी का भी निकाल लेंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। मान लीजिए एक गांव की जनसंख्या मान लीजिए 40,000 है। गांव की कितना जनसंख्या है? कुछ समय बाद गांव की जनसंख्या घटकर कितना हो गया? 20,000। पहले गांव की जनसंख्या 40,000 थी, अब गांव की जनसंख्या घटकर कितना हो गया? बताओ जनसंख्या में कमी हुआ कि वृद्धि? कितना कमी हुआ? अब भाई 40,000 से 20,000 हुआ, मतलब कितना का कमी हुआ? यानी गांव के जनसंख्या में कै रुपया कमी वहां पे? 20,000 में। कितने परसेंट की कमी हुई? तो अगर परसेंटेज कमी निकालना है तो बताओ परसेंटेज किसके साथ लगा है? तो क्या लगाएंगे? कमी गुणे 100 अब बटा, ये सब परसेंटेज में पढ़ाए थे, फिलहाल फिर बता दे रहे हैं, ग्राफ में काम आएगा। जिसके साथ परसेंटेज लगा रहेगा उतना गुणे 100 बटा के सापेक्ष। बताओ कितना कमी हुआ? 20,000 कमी हुआ, गुणे 100 किसके सापेक्ष? अरे 40 से ना 20,000 हुआ बेटा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, अब इसको काटो, 4 बचे और ये कितना हो गया? तो कै परसेंट की कमी हो गई? मतलब कहने का कॉन्सेप्ट यही है, अगर वृद्धि होगा तभी भी लिखना है के सापेक्ष, और कमी होगा तभी भी क्या लिखना है? के सापेक्ष। अगर वृद्धि होगा तो वृद्धि गुणे 100 बटा के सापेक्ष, और कमी होगा तो कमी गुणे 100 बटा के सापेक्ष। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। बस केवल क्या होगा, वृद्धि होगा तो ऊपर वृद्धि होगा, और कमी होगा तो ऊपर कमी होगा। फटाफट इसको नोट करिए, फिर एक कॉन्सेप्ट और बचा है उसको बता दें, और फिर क्वेश्चन करा रहे हैं ग्राफ का, ठीक है। तो ये सब आपको ग्राफ में पढ़ना है, ठीक है, ग्राफ में इंपॉर्टेंट है सब। जब ग्राफ में पढ़ाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी कैसे निकालते हैं, निकालेंगे सभी लोग। कोई दिक्कत नहीं किसी को हो रहा है निकालने में? जरा बताइए किसी को दिक्कत हो रहा है तो। जैसे एक बार लिख लीजिए, मैं पुनः बता रहा हूँ, पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, और फिर एक बार और कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दे रहा हूँ। लिखिए बेटा एक बार। अभी बच्चे कम ही हैं, अभी बच्चे। एक एक ग्राफ आपको हम डेली पढ़ाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सवाल का, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे ना तो हर सवाल आप लगा लेंगे ग्राफ का।
हो गया। चलिए एक बार पुनः समझ लीजिए, फिर उसका आगे आगे बता रहे हैं। जैसे कह रहा है पहले आलू का दाम चाहे चीनी का दाम कुछ भी मानिए 20 रुपया प्रति किलोग्राम था, अब दाम बढ़कर कै किलोग्राम हो गया 25 रुपया। तो ये बताइए दाम बढ़ा कि घटा? बढ़ा। 20 से 25 हुआ, कै रुपया बढ़ा? तो 5 रुपया बढ़ा। पूछा कितने परसेंट बढ़ा, तो जब परसेंटेज वृद्धि पूछेगा तो परसेंटेज किसके साथ लगा है? तो उतना गुणे 100 बटा क्या लगाएंगे? तो बताओ कितने का वृद्धि हुआ? 5 गुणे 100 किसके सापेक्ष? अरे 20 से न 25 हुआ, तो b/20। अब यहाँ पे 20 पचे 100, अब 5 पचे 25, यानी कै परसेंट बढ़ा? 25%। अब ऐसे कमी वाला भी देख लो, पहले आपका 40,000 था, अब 40,000 कितना हो गया? तो कितना कमी हुआ? और तो कमी निकालना है तो कमी गुणे 100 बटा, तो 20,000 गुणे 100 बटा 40,000। इसको हल कर कितना आ जाएगा? 4। नहीं कर लेंगे? चलिए अब थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट और देखिए, अब फिर आपको ग्राफ एक करा दें तब आप समझेंगे सवाल कैसे लगता है। चलिए दूसरा पॉइंट, जैसे कह दे x y का, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कितने प्रतिशत है, ये पढ़ाए हैं हम आपको। x y का कितने पर, जब भी प्रश्न में का कितना रहेगा, जब भी प्रश्न में क्या रहेगा? का कितना रहेगा, इसका ट्रिक सुनिए। जिस संख्या के साथ का लगा रहे वह संख्या नीचे रहेगा, जिस संख्या के साथ का कितना लगा रहे वह संख्या कहाँ रहेगा? और जो संख्या बच गया वह कहाँ रहेगा? और किससे गुणा कर देंगे? बस यही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे, सवाल लगा लेंगे। कैसे क्वेश्चन आएगा? 750 ग्राम, सुनिए 3 किलोग्राम का पूछेगा कितने प्रतिशत है? क्या पूछेगा? 750 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो बताओ का किसके साथ लगा है? का लगा है 3 के साथ, तो 3 कहाँ रहेगा? तो 3 मत लिखना, 3 किलोग्राम पूरा लिखना, और क्या बच गया? 750 ग्राम, ग्राम लिखना पूरा, और गुणे क्या होगा? अब इसको हल मत करना, पहले दोनों को बराबर कर देना। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000, तो 3 किलोग्राम में, तो ऊपर आपका 750 ग्राम है और नीचे कितना हो गया? 3000। क्या ये समझे? 3000 कहाँ से आ गया? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम। अब गुणे क्या हो जाएगा? अच्छा आप देखिए, ग्राम से ग्राम काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, और 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, और 75 में 3 का भाग कर दीजिए। क्या कितना बढ़ेगा? 25। क्या परसेंट बेटा है? यानी 25% है। कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है जिस संख्या के साथ का कितना लगा रहे वह संख्या कहाँ रहेगा, और जो बच गया कहाँ रहेगा, और गुणे क्या कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इस पर बहुत मिलेगा ग्राफ में, ठीक है। तो जिसके साथ का लगा रहेगा वो कहाँ रहेगा? नीचे, और जो बच जाएगा कहाँ रहेगा बेटा? ऊपर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? तो नोट करिए फटाफट इसका। अब एक क्वेश्चन करा देते हैं ग्राफ का, ठीक है। तब तक मैं इंक भर दे रहा हूं और एक क्वेश्चन करा देते हैं। अभी देखिए सारा क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। हो गया बेटा? लगा लेंगे ना? एक पूछ ले क्या आपसे, लिखिए 2 का कितने प्रतिशत 5 है। जरा लगाओ एक छोटा सवाल तो। 2 का कितने प्रतिशत 5 है? 2 का कितने प्रतिशत 5 है? अब बताओ का किसके साथ लगा है? तो 2 कहाँ रहेगा? अब क्या बच गया? अब गुणे क्या कर देंगे? 100। अब इसको काट देंगे कै बार में? अब 5 बचे 250।
नहीं कर लेंगे। जिस संख्या के साथ का लगा रहेगा वह कहाँ रहेगा, और जो बच गया कहाँ रहेगा, और गुणे क्या कर देंगे 100। इस कॉन्सेप्ट यार अच्छा ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे। अगर 2 का 5% पूछेगा तब नहीं लगाएंगे बटा 2, जब का कितना बोलेगा तब लगाएंगे। अच्छा ये भी बताना जरूरी था आपको। और जब बोलेगा 2 का 5% बताइए तो जैसे बचपन में करते हैं 2 गुणे 5 बटा 100 वैसे करेंगे। और जब बोलेगा 2 का कितने % 5 है, जब कितना वर्ड लगा रहेगा कितना, तभी वो काम करना है। और जब कितना नहीं रहे तो बचपन में उन्होंने से नहीं पढ़े हैं, जैसे पूछेगा 2 का 5% तो क्या लगाएंगे 2 गुणे 5 बटा 100। और 2 का कितने % 5 है, तो अब यहाँ पे का किसके साथ लगा है, वो कहाँ रहेगा नीचे, जो बच गया कहाँ रहेगा ऊपर, और गुणे क्या कर देंगे 100। इन करेंगे बेटा। चलिए अब ग्राफ की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक एक ग्राफ को पढ़ते हैं। पहला हम कौन सा ग्राफ पढ़ाएंगे, पाई चार्ट। पहले पाई चार्ट पढ़ाएंगे, फिर एक एक करके बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबुलेशन, सारा ग्राफ हम पढ़ा देंगे। तो ठीक है, तो पहले आप पहला ग्राफ लिखिए। ठीक है, अच्छा ग्राफ का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, बोर्ड भर जाता है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। ठीक है, और आराम से धीरे धीरे लिख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका बोलने पर बोर्ड लिखेंगे तो भर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित आकृति में एक वृत्तारेख है। निम्नलिखित आकृति में एक वृत्तारेख है। निम्नलिखित आकृति में एक वृत्तारेख है। इसमें एक उत्पाद के निर्माण में होने वाले मदवार खर्च दर्शाए गए हैं। आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बस मैं एक आरेख बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अच्छा ये कौन सा ग्राफ है, पाई चार्ट है कि क्या है? हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। 50 अंश बास्केटबॉल और एक क्रिकेट 81 अंश। चलो ये आप लिख लीजिए पहले पूरा अच्छे से, ये ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ पर मैं आपको फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छे सभी लोग ग्राफ बना लीजिए, और एक बार मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, आप पहले बना लीजिए, जो दिक्कत है पूछ लीजिएगा। और इस ग्राफ से 5 क्वेश्चन बनेंगे ना, और एक ही ग्राफ से 5 क्वेश्चन अभी आप कर लेंगे। एक बार मैं फटाफट पढ़ ले रहा हूँ। फुटबॉल 54 डिग्री, हॉकी 63 डिग्री, और गोल्फ 36 डिग्री, टेनिस 45 डिग्री, बास्केटबॉल 50 डिग्री और क्रिकेट 81 डिग्री। ठीक है, ये सारे डिग्री में है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बन गया? चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग पहला क्वेश्चन लिखिए। यदि क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कुल
80,000, 80,000 है कुल व्यय, लिखिए कुल व्यय 80,000 है, कुल व्यय 80,000 है। तो खेलों पर किया गया कुल व्यय कितना होगा? तो खेलों पर किया गया कुल व्यय कितना होगा? पहले आप लोग ट्राई करेंगे तो फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। 1 मिनट आपको दे दे रहे हैं, करिए अगर आ रहा है तो। ट्राई करिए। करना चाहिए ना। बताएं। बोलिए। क्या करें? चलिए देखिए, आइए इधर देखिए, शुरू करिए। अच्छा, इसमें आपको बस हिंदी पढ़ने आना चाहिए। हिंदी अगर पढ़ लेंगे सवाल लगा लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बस एक लोग क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, अभी लगा देंगे। बोलिए बेटा कोई एक लोग। यदि क्रिकेट और हॉकी का कुल व्यय, देखिए क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट वाला सर्कल कर लीजिए और हॉकी वाला सर्कल कर लीजिए। मैं लिख रहा हूं, कह रहा है क्रिकेट और हॉकी का कुल व्यय। तो क्रिकेट पर कितना है? 81 अंश, और मतलब कुल मतलब प्लस कर देना है। और हॉकी पर कितना है? 63 अंश। तो 81 और 63 जोड़े कितना आ गया? 144 अंश। यही हो गया। और अब कह रहा है क्रिकेट और हॉकी पर कुल व्यय कितना है? तो यानी 144 डिग्री को बराबर कर दीजिए किसके? कोई दिक्कत नहीं बेटा। बोलेगा फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल हॉकी जोड़ देंगे। बोलेगा हॉकी और गोल्फ, तो इसको जोड़ देंगे। बोलेगा हॉकी गोल्फ टेनिस, तो तीनों को जोड़ देंगे। इसमें बोला क्रिकेट और, तो क्रिकेट का 81 दिखाई दे रहा है और हॉकी का तो कितना आ गया, और उस पर व्यय कितना कर रहा है, यानी 144 अंश बराबर हो गया 80,000 के। तो एक अंश किसके बराबर होगा? 80,000 बटा 100। और आपसे पूछा क्या लास्ट में, पढ़िए, कुल व्यय। अब बताओ, अब अभी आपसे मैं बोला था ये डिग्री में दिया, तो कुल व्यय कितना होगा? बस यही तो समझना था। 1 डिग्री में इतना हो रहा है, तो 360 डिग्री में कितना होगा? 80,000 में बटा 144, और गुणे क्या कर देंगे? 360 एन कर देंगे बेटा। सर 360 कहां से आ गया बेटा? ये पूरा क्वेश्चन किस में है? डिग्री में है, तो किससे गुणा करेंगे? अगर पूरा परसेंटेज में रहे तो किससे गुणा करेंगे? यही तो कॉन्सेप्ट है ना बेटा। अब इसको काटिए बेटा, कैसे काटेंगे? 9 से काट लिया जाए पहले। चलिए 9 से काटिए, 9 चौक को, और यहाँ पे 0, इसको काटिए बेटा मेरे साथ। 9 एकन्ने 9, कितना बचा? 5। अब 5 और 6, बोलो 9 छके, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? समझ पा रहे हैं कैसे आ रहे हैं? अब फिर 16 में 80 का भाग करो, 16 एकम 16 और 16 पचे, अब कै 0 बच गए आगे? 1 2 3, 1 2 3 इन बच गया। अब 5 का गुणा 4 में कर दो, 5 चौको, और कै 0 बच गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना। कितना? पढ़िए इसको। देखिए पढ़ो नहीं पा रहे हैं कि 20 लाख? हाँ देखिए
हाँ गुणा वाला बता रहे हैं, पर आप इसको नोट करिए। कर लेंगे बेटा। इतना रुपया वो इस पर निवेश किया। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इसको नोट करिए, बहुत ही आसान है आपको बस। अच्छा हम ये कहेंगे सर 360 से गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि बोला कुल। ये बताइए अरे बेटा ये कुल कितना होगा, तो 360 से गुणा कर देंगे। कुल आपका वैल्यू यहाँ पर 360 वृत्तारेख में, ठीक है, और परसेंटेज में 100। एक बार आपको किसना काटने में दिक्कत हो रहा है, हाँ तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार काटने में। चलिए फिर ये वाली लिखिए। हाँ हाँ चलिए फिर से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिकेट और हॉकी मिलाकर, क्रिकेट पे कितना है और हॉकी पे दोनों को मिलाकर कितना आया, और ये किसके बराबर कर देंगे, ये क्वेश्चन में दिया है क्रिकेट और हॉकी पर कुल व्यय कितना है, तो 144 बराबर 80,000, तो 101 कितना होगा 80,000 बटा। अब क्वेश्चन देखना कुल का पूछा है तो वृत्तारेख डिग्री में दिया है, तो डिग्री का मतलब कुल कितना हो गया, तो 360 गुणा कर देंगे। अब गुणा करना बेटा देखिए कैसे गुणा करेंगे, जरा इसको एक बार समझिए बेटा। देखिए जिस बच्चे को गुणा नहीं आता है इधर देखिए, बटा 144 और गुणे कितना है 360। इधर देखिए बेटा जिसको गुणा नहीं आ रहा है, 9 के पहाड़ हम पहले काटिए, 9 चौको 36 और ये 0 उतार दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर आप डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं तो आप ऐसे रफ पर भाग भी कर लिया करिए बेटा, ठीक है ना, ऐसे भाग तो करते कर सकते हैं। तो 9 51 और 14 में से 9 जा और 9 छके 54, पूरा पूरा कट गया, नहीं कट गया, कै बार में कटा बेटा किसना, 16 बार में कट गया, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अच्छा 16 के पहाड़ा में 80 आता है, तो काटिए 16 पचे और कै 0 आगे बच गया, तो 3 0 आगे लिख दीजिए, हो गया ना बेटा। अब इसका गुणा करना है तो 5 चौको 20 और कै 0 बच गया बेटा किसना, 1 2 सॉरी हाँ 1 2 3 और इधर कितना हो गया 4 0 बढ़ा लीजिए आगे, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन इस ग्राफ का कंप्लीट हो गया, दूसरा लिखिए गोल्फ की तुलना में, सारा क्वेश्चन मिलेगा, गोल्फ गोल्फ है क्या लिखिए, गोल्फ, गोल्फ की तुलना में हॉकी कितने प्रतिशत अधिक खर्च करता है, हॉकी कितने प्रतिशत अधिक खर्च करता है, गोल्फ की तुलना में हॉकी कितने प्रतिशत अधिक खर्च करता है, ठीक है ना। आइए इधर देखिए बेटा, इसी ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन, इधर देखो सभी लोग, मैं पूरा ग्राफ बता दे रहा हूं। अच्छा गोल्फ की तुलना में, गोल्फ का तुलना किससे करना है पहले बताओ, गोल्फ का तुलना हॉकी से करना है, तो गोल्फ क्या डिग्री है 36 और हॉकी 63। ये बताओ 36 से 63 कितना अधिक हो रहा है, 36 से 63 अधिक हो रहा है ना। अब बोला कितना परसेंट करता है, पहले अधिक निकालो, पहले 36 से 63 हुआ, कितना अधिक हुआ 27 नहीं, 27 आया कहां से, दोनों को घटा दिए। कह रहा है गोल्फ की तुलना में हॉकी, जब भी तुलना वाला सवाल आएगा हमेशा घटा लेना है, क्या घटा लेना है, तो गोल्फ का तुलना किससे करना है, किससे करना है, तो 36 से 63 हो गया, कितना हो गया 27 डिग्री। लेकिन पूछा कितने परसेंट खर्च करता है, और मैं अभी बताया हूं ये 27 अधिक हो रहा है ना, तो प्रतिशत अगर अधिक निकालना है तो प्रतिशत किसके साथ लगा है, अधिक गुणे 100 अब बटा क्या लिखवाए थे, जरा बोलो तो बेटा मेरे सामने कैसा पे। अभी बताया था आलू का दाम 20 रुपया प्रति किलो से 25 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, आलू का दाम कितना बढ़ा 5 रुपया प्रति किलोग्राम। वही सवाल है 36 से कितना हो गया 63, तो कितना बढ़ा, तो बढ़ा मतलब अधिक ना, तो अधिक के जगह रखोगे 27 गुणे 100 किसके सापेक्ष, हाँ तो बटा क्या कर देंगे। इसलिए मैं पहले एक थ्योरी पढ़ाया हूं ताकि समझे। अब इसको काटना है, ध्यान दीजिएगा जो बच्चे काट नहीं पा रहे हैं, आपको 9 का पहाड़ा याद नहीं याद है, 9 के पहाड़ा में देखो दोनों आता है, 9 के पहाड़ा में 27 क्या बार में आता है और 9 के पहाड़ा में 36 क्या बार में आता है, तो 9 तिहाई 27 और 9 चौको ये काट लिए बेटा, और 4 के पहाड़ा में क्या कर देंगे, कै बार में कटेगा
25, यही कटेगा बेटा। अब 25 का गुणा 3 में करे, 25 तिहाई कितना परसेंट? 75% अधिक होता है। जब भी तुलना वाला सवाल रहेगा, गोल्फ का तुलना किससे करना है? तो बताओ 36 से 63 हुआ, कितना अधिक हुआ? तो ये बोला कितने परसेंट अधिक है। तो अभी बताया परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जब परसेंटेज अधिक पूछेगा तो अधिक गुणे 100 बटा के सापेक्ष। अब बताओ 36 से 63 हुआ तो कितना अधिक हुआ? 27 गुणे 100 किसके सापेक्ष? अभी वो सवाल कराए थे हम आपको, इसीलिए यानी इसका आंसर आ गया 75%। ठीक है ना बेटा, इसको लिखिए। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। फिर आपको तीसरा बता, एक एक क्वेश्चन समझते रहेगा। देखिए कितना आसान है ग्राफ का क्वेश्चन, आप अभी सारा क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको जो जो कहेगा वही वही लिखना है। अगर टेनिस का तुलना करेगा तो यहाँ टेनिस लिखना है, फुटबॉल का करेगा तो फुटबॉल लिखना है, क्रिकेट का करेगा तो क्रिकेट, जो कहेगा वही ना लिखेंगे, तो वही चीज लिखा। बस मैं क्या कर रहा हूँ, सावधानी पूर्वक हिंदी को पढ़िएगा तभी लगा पाएंगे। ये हो गया पार्ट। तीसरा पार्ट लिखिए बेटा। अच्छा लिख रहे हैं अभी? अच्छा तो लिखिए, क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर, क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कम व्यय किया जाता है? कितने प्रतिशत कम व्यय किया जाता है? कितने प्रतिशत कम व्यय किया जाता है? समझ गए बेटा? कितने प्रतिशत कम व्यय किया जाता है। इसको भी बेटा सुनो बेटा, अब क्रिकेट का किससे करना है? तो देखो क्रिकेट का फुटबॉल से करना है। तो क्रिकेट भाई साहब कितने हैं? 81 डिग्री। फुटबॉल कितने हैं? 54। अब बताओ यह 81 से 54 कम में नहीं हो रहा है, और कम ही पूछा है। इसके पहले वाले में अधिक हो रहा था ना, तो अधिक पूछा था, यहां कम पूछा है। बताओ 81 से 54 कितना कम हुआ? 27 कम हुआ। सर ये 27 आ कहां से रहा है? दोनों को घटाने से आ रहा है ना, तो कितना कम हुआ? 27 क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है? क्योंकि अरे भाई क्वेश्चन में कम में बोला है ना, तो कम लिखेंगे। क्वेश्चन में अधिक है तो अधिक करना है। भाई 81 से 54 कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है? पहले बताइए। तो 81 से 54 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? लेकिन कितने प्रतिशत कम हो रहा है, कमी पूछा है। तो क्या सिखाया हूं, जिसके साथ रहेगा कमी गुणे 100 बटा क्या लगा देंगे? के साथ। बताओ कितना कमी हुआ? गुणे 100 किसके सापेक्ष? 81। बोलो समझ पा रहे हो ना बेटा? 27 से कम 27 और 27 तिहाई 81। और जब 100 में 3 का भाग करोगे तो 33 सही 1 बटा। आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया? आइए बच्चे ये भी सीख लेते हैं। 100 में 3 का भाग कर लीजिए रफ्पर, तो 3 तिरिकी 1, 3 तिरिकी 9, तो कितना आ गया? 1। तो ये 33 बार पूरा कट गया। 33 सही 1 बटा 3%। ठीक है ना बेटा? फिर सुन लीजिए बेटा, अब क्रिकेट का तुलना किससे करना है? फुटबॉल से। तो 81 से 54 हुआ कम। अच्छा क्वेश्चन में कम में ने बोला है यार, तो 81 से 54 घट रहा है। कितना कम हो रहा है? तो अब कम नहीं पूछा है, परसेंटेज कम पूछा है। तो क्या बताए थे निकालने के लिए? कमी गुणे 100 बटा के हिसाब है। अब कमी हुआ कितना? 27 गुणे, अच्छा 27 तिहाई 81 नहीं कट गया? नहीं काट पाए तो 9 से काटो। 9 तिरिकी 27, 9 9 81, फिर 3 से काट दो, नहीं कट जाएगा? अब 100 में 3 का भाग करो, कितना जाएगा? 33 सही 1 बटा 3%। कि क्या हो गई बेटा? कमी हो गई। चौथा क्वेश्चन लिखिए कि बेटा ना जरा बोलिएगा। अच्छा ग्राफ ऐसा पढ़ा देंगे कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, मेरा दावा है। ठीक है? और मैं ये भी गारंटेड के साथ कह रहा हूं, 25 क्वेश्चन कराएंगे, उसी में से ही फंसा देंगे पेट का एग्जाम। जो हम देंगे वही पेट का पेपर भी देगा। ठीक है? ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। कहाँ से देगा? मैं इतना महत्वपूर्ण किताब ला दिया हूँ, उसका हिम्मत नहीं है कहीं से पेपर बना दे। ठीक है? तो मैं ऐसा किताब आप लोग कभी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं जो किताब लाता हूँ ये देखता हूँ पेट वाले पेपर लाते कहाँ से हैं। अब इससे बाहर कहाँ से पूछेगा? पूरा ग्राफ मेरे सामने ही है। ठीक है?
चलिए सॉरी, चलिए लिखिए। अच्छा चौथा क्वेश्चन ठीक है लिखिए। चलिए सॉरी, टेनिस पर कितने प्रतिशत खर्च किया गया? 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 बस अब आपको टेनिस पर बताना है, खाली एक ही पर बताना है। टेनिस पर कितने प्रतिशत क्या पूछा है? बोलो खर्च। अच्छा टेनिस भाई साहब कहाँ है? टेनिस ये टेनिस पर कितना है? लेकिन सुनो बेटा, ये 45 डिग्री दिया है, अब बदलना किसमें है? और अभी मैं सिखाया हूं डिग्री को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ये टोटल डिग्री कितना होगा? अब बदलना है किसमें? तो 100% हो गया ना, तो 360 डिग्री बराबर 100%, तो 1 डिग्री बराबर 100/360%। बोलो ना यार, हम सर क्यों ये काम कर रहे हैं? बोला टेनिस पर कितने परसेंट, ये बताओ परसेंट है क्या? डिग्री है। ये 45 क्या है? हमको बदलना किसमें है? तो डिग्री को परसेंटेज में बदलना सिखा दिए हैं। 360 बराबर 100%, तो 1 डिग्री बराबर 100/360%। और किसका पूछा है? टेनिस का। टेनिस का ना, तो टेनिस का कितना है? तो 45 का गुणा कर दो, 45 गुणे 100 बटा क्या हो गया? यही न होगा बेटा? बोलो भाई। अच्छा काटो बेटा, कि क्या बार में कटेगा? 9 से काटो, 9 पचे, और यहाँ पे बोलो क्या बार में? 9 चौको ये 0, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 0 से ये 0 काट दो। अरे नहीं काट पाओगे जी। अब बताओ 10 का गुणा किस में करोगे? 5, कितना आ गया? 10 पचे 50/4, और इसको काटो 2 दूनी, अब 25 दूनी 25 बटा कितना आ गया? अब 25 का आधा कितना होता है? 12.5% खर्च करेगा। फिर सुन लीजिए मेरी बात को, पूछा टेनिस पर कितने प्रतिशत बोला है, मेरे वर्ड को समझिएगा। और यहाँ टेनिस क्या डिग्री दिया है? ये डिग्री में दिया है, और हमको लाना किस में है? तो डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको भूल गए अगर फार्मूला, तो 360 बराबर 100 कर लीजिए, तो 1 बराबर 100 बटा, और जिसका पूछा है, किसका पूछा है? तो टेनिस का पूछा है, तो टेनिस कितना है? अगर हॉकी पूछेगा तो 63, ठीक है, उसका गुणा कर देना है। क्लियर है बेटा? चलिए एक क्वेश्चन और है पाई चार्ट का, ठीक है। बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। और पाई चार्ट तो एक क्वेश्चन आएगा 5 में। आपका यूपीपी का टेस्ट होता है शनिवार को, आप देखते होंगे क्वेश्चन आता नहीं आता है ऐसा। अब बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अब हर सवाल लगा ले जाएंगे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अभी हर तरह का सवाल कराएंगे, ठीक है बेटा। एक 5वां क्वेश्चन, चौथा था बेटा ना, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। फुटबॉल तथा क्रिकेट के खर्च में क्या अनुपात है? फुटबॉल तथा क्रिकेट के खर्च में क्या अनुपात है? फुटबॉल तथा क्रिकेट के खर्च में क्या अनुपात है? तो सिंबल है बेटा, आसान है। फुटबॉल तथा क्रिकेट के खर्च में क्या पूछा है? क्या अनुपात। कुछ मत करो यार, फुटबॉल और किसमें पूछा है? ये अनुपात का चिन्ह, पहले चिन्ह देखो क्या होता है। ये किसका चिन्ह है? अनुपात। बोले तो रेशियो का चिन्ह है। अच्छा जो पहले बोलेगा वो पहले लिखना है। पहले फुटबॉल बोला तो पहले फुटबॉल, आज तब क्या बोला है? तब फुटबॉल कितना वो है? 54, आज क्रिकेट कितना है? बस इसको काट दो, आंसर आ गया। काटो तो बेटा मेरे साथ, एक नंबर से 9 से काटा जाए पहले, 9 नवा और 9 छके, फिर काटो 3 तिरिकी और 3 दूना, यानी 2 संबंधे, यही हमारा आंसर आ गया। अनुपात जब भी पूछता तो आसान होता है। अनुपात में खाली दोनों को डिवाइड कर देना है, नहीं समझे? अब चलिए, अब गर्मी अभी नहीं दिया जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। तो आज उसी तरह क्लास था, कल से आपको बताएंगे। ये समझ गया कैसे हुआ है ना? फुटबॉल पे कितना खर्च करता है? 54, और क्रिकेट पे दोनों का क्या पूछा है?
अनुपात का चिन्ह समझ गए ना बेटा। अब इसको छोटा कर लीजिएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 संबंधे 3। अब बताइए पांचों में किसी ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान करता हो? नहीं ना, तो पांचों हम विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है।